हेलो ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल नेचर का है और रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, बट अब आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले मेरी पहली वीडियो देख लें, जिसमें मैंने क्लियरली सब डिस्क्राइब किया है कि कौन क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दैट आपको ये सब ईज़िली बन जाएगा। फिर तो आप पहले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप प्लीज़ वाली वीडियो देख लें। तो आइए देखते हैं पहले में क्या है। तो पहला क्या है, डिलीवरी चार्ज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें भी बताया है कि ये पहली बात तो इसका आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है कि फिक्स्ड एसेट्स पे अगर हम कोई, आप ऐसे समझिए कि फिक्स्ड एसेट के फर्स्ट यूज़ तक, मतलब जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स ख़रीदा है और जब इसका फर्स्ट बार हम यूज़ कर रहे हैं तब तक होने वाले जितने सारे एक्सपेंडिचर हैं हम उसी पर्टिकुलर उसे कैपिटल नेचर का मानेंगे। और उसको क्या करेंगे, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा उसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ में जोड़ देंगे। जैसे अगर मशीनरी की बात करी जाए, फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी की बात की जाए तो मशीनरी को फर्स्ट यूज़ तक करने में जितना भी एक्सपेंडिचर होगा हम उसको मशीनरी की कॉस्ट में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस मारे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, ये भी वहीं से रिलेटेड है कि हमने फिक्स्ड एसेट, देख आप खुद समझना, हम जब फिक्स्ड एसेट्स खरीद लेते हैं तो भाई वो उसी जगह खरीद लेंगे तो वो अपने आप ही थोड़ी ना प्रोडक्शन करने लगेगा, उसको इंस्टॉल भी तो कराना पड़ेगा ना। तो जब उसको इंस्टॉल कराएंगे तभी तो वो वर्किंग कंडीशन में आएगा ना, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, हम फिक्स्ड एसेट्स में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर हम कोई एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर एसेट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं तो वो कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस होती है, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखते हैं एंट्रेंस फीस। अब देखिए, एंट्रेंस फीस जो होगी बेसिकली आपको एनपीओ में ही दिखेगी ओनली, और कहीं ज़्यादा नहीं दिखेगी। ठीक है, तो देखिए एनपीओ, ये क्या कहते हैं, एंट्रेंस फीस जो होती है वो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। ठीक है, ये कैपिटल नेचर की नहीं होती, रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इन जर्नल आपको अगर एंट्रेंस फ़ी दी है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको कुछ बताया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इस एंट्रेंस फ़ी के ऊपर, तो आपको इसको रेवेन्यू ही ट्रीट करना है। बट कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, तो वो आपको कह देगा कि एंट्रेंस फ़ी को जो है हमें कैपिटलाइज्ड करना है, तो तब आपको ये कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करनी है। बट जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम इसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं रेवेन्यू रिसीट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल रिसीट का। ठीक है, लोन, हम लोन ले रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट होएगा। ठीक है, बिकॉज पैसा आ रहा है ना, रिसिप्ट में पैसा आता है, एक्सपेंडिचर में हम पैसा खर्च करते हैं, तो कैपिटल रिसीट होगा। बिकॉज इस लोन से हमारा पर्टिकुलर कैपिटल ही तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, इस हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए, जो भी हमारा खर्चा होता है फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करके रखने में, अब जैसे मेंटेनेंस में हमारा देखिए ऑयल खर्च होता है, ग्रीसिंग खर्च होता है मशीनरी को प्रॉपर चलाने के लिए, तभी तो मशीनरी जो है प्रॉपर चलती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है। तो जो भी इसको मेंटेनेंस कराने में एसेट्स के खर्च होता है उसको हम मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो देखिए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या आता है, सेलिंग मतलब पैकेजिंग हो गया, ठीक है, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिलीवरी चार्जेस हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये भी हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और देखते हैं एक लॉकर रेंट। लॉकर रेंट जो होता है वो इनकम होता है हमारे लिए। ठीक है, रेवेन्यू इनकम होता है, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। अब अगर पार्टनर जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो होता है वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट होता है, बिकॉज हमारा कैपिटल ही तो इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा ये। अब क्या है, आर्किटेक्ट फीस, समझने की कोशिश करना। अब देखिए जैसे हम जब मान लो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट क्या करेगा, उसको ड्राइंग करेगा, आर्किटेक्ट ही उसको बनाएगा, ठीक है, बिल्डिंग को। तो आप खुद ये इस चीज़ को समझना कि अगर पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और हम उसको आर्किटेक्ट को ना लगाएं, तो क्या हमारी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो आर्किटेक्ट का बिल्डिंग के बनने से फुल रिलेशन है, ठीक है। अगर आर्किटेक्ट नहीं होएगा तो बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। तो आर्किटेक्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, इसको भी हम कैपिटल ट्रीट करते हैं, उसी से रिलेटेड है। बिकॉज अगर आर्किटेक्ट नहीं होएगा तो हमारी बिल्डिंग भी बन के तैयार नहीं होएगी, तो इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, उसी से रिलेटेड है ना, इस कारण से। लेगेसीज ये भी आपको एनपीओ में ही मिलेगी और कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब ये लेगेसीज क्या होती है, तो लेगेसीज जो होती है वो कैपिटल रिसीट होती है, ठीक है, रिसिप्ट, ठीक है। लेगेसीज क्या होती है, बेसिकली जब जैसे कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद वो क्या होता है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एनजीओ को दान दे देता है, एनपीओ को जैसे दान दे देता है, तो ये कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए आपको इस वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि ये जो होगा ये कैपिटल रिसीट होएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें मान लो डोनेशन दी है, पर वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है, ठीक है, तो ये तो हमारा भाई कैपिटल रिसीट हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में भी समझा है कि अगर हमें कोई डोनेशन या फिर हमें कोई मनी मिलती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो उसको हम कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करते हैं। अब देखिए जर्नल डोनेशन, ये तो देखिए आप नाम से भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जर्नल है, तो ये हमारी इनकम होएगी और ये इनकम होगी हमारी रेवेन्यू रिसीट होएगी, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब देखिए जब हम सेल करेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर तो हमारी इनकम होएगी, बिकॉज आप ये भी सोच के देख सकते हैं, जैसे हम सेल कर रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर तो इससे हमारा कोई रिसीट हो रही है, बट हमारा कोई एसेट्स तो डिक्रीज़ हो नहीं रहा है, खुद आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब देखिए इंटरेस्ट जो है वो रिकरिंग है, हर साल मिलता है, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। अब देखिए कैरेज ऑफ 7,500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज। अब जो ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कैरियज है 7,500 रुपये, ये मशीनरी को जब हमने ख़रीदा था तो भाड़ा, कैरियज का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है, भाड़ा जो मतलब जैसे मशीनरी को लेके जा रहे होंगे टम्पो पंपों में, तो उसके जो एक्सपेंडिचर है उसे कहते हैं कैरियज, ठीक है। अब देखिए ये जो है मशीनरी का जो है अभी तक फर्स्ट यूज़ हुआ नहीं है, ये जो है मशीनरी को फर्स्ट वर्किंग कंडीशन में ही तो ले जा रही है ना। अब ये क्या है, कैरियज फैक्ट्री तक छोड़ेगा फिर इंस्टॉल होएगा, तो ये जो होता है इंस्टॉलेशन हो गया, कैरिज हो गया, जो भी वेजेस वोजेस होगा जब उसे सेट करेंगे मशीनरी को, तो ये जितना सारा एक्सपेंडिचर होता है ये सब कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए इसका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये जो होगा ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट होगा, बिकॉज जब हम सेल कर रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर का तो इससे हमारा कोई एसेट्स तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, जब हमारा एसेट डिक्रीज़ होता है तब हम उसे मानते हैं कैपिटल रिसीट, ये थी कंडीशन, ठीक है। बट हमारा तो कोई एसेट डिक्रीज़ ही नहीं हो रहा, तो इसको हम कैपिटल रिसीट ट्रीट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब क्या है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे डिपॉजिट पे, तो इंटरेस्ट जो होता है वो तो रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। अब देखिए कैरेज ऑफ 7,500 स्पेंड ऑन मशीनरी परचेज। अब जब हमने मशीनरी परचेज करी है तो भाई उसे फैक्ट्री तक ले जाना भी तो पड़ेगा, कि वहीं जहाँ से खरीदे वहीं पे चलने लगेगी हमारी मशीनरी, तो हम उसे फैक्ट्री तक लेके जाएंगे, तो जो हमारा भाड़ा खर्च होगा, कैरेज का मतलब जो टेम्पो वम्पो में ले जाते हैं वो भाड़ा, ठीक है, तो 7,500 जो खर्च हुआ है वो भी कैपिटल नेचर का ही हो गया एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, जब जैसे मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं, मान लो किसी शॉप से कहीं से भी ख़रीद रहे हैं, तो उसके बाद वो जो कैरिज का होगा खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, वेजेस का खर्चा होगा, जो उसे मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं उन लेबरों को, जो जो भी खर्चा होगा उसकी फ़र्स्ट वर्किंग कंडीशन तक, कि जब तक मशीनरी चल ना जाए पहली बार, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा सब कैपिटल नेचर का होगा। हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इसको हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट्स राइट ऑफ उसी अकाउंटिंग ईयर में,
ठीक है, दैट्स वाई वी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग का ये उस सिंगल ईयर में राइट ऑफ नहीं होगा, 2-3 साल में होगा, तब हम इसको ट्रीट करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर हम उसी हिसाब से इसको बांट के पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 एंड फैक्ट्री प्रेमिसेस, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, नाम से ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पेड अ बिल ऑफ 10,000 टू मिस्टर कुमार एज अ इरेक्शन मैन इंजीनियर टू सेट अ न्यू मशीन। तो आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि अगर ये इरेक्शन में इंजीनियर नहीं होता तो क्या हमारी मशीनरी सेट हो जाती, तो ये भी तो उसी से रिलेटेड है ना, तो हम इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ये बहुत ही, ये जो टॉपिक है ना बहुत सब्जेक्टिव है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ में यही लग जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर थोड़ी सी स्टेटमेंट भी चेंज करता है तो ये ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएगा ईजिली। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन एरिया, आप देखिए रेलवे ट्रैक को एक्सटेंड कर रहे हैं उनके एरिया में, तो क्या होगा, इसका पर्टिकुलर जो बेनिफिट होगा वो उसी अकाउंटिंग ईयर में तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, बिकॉज इसका भी तो हमें फ़ायदा बहुत सारे सालों में ही मिलेगा ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें।